हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल CNX 200। ये चैनल हमने स्टार्ट किया था 1 नवंबर 2024 को। वेल्थ क्रिएशन हमारा ऑब्जेक्टिव है और ये तभी अचीव हो पाएगा जब हम 20% या इससे ऊपर CAGR अपना निकाल पाए। वीक 39 हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आइए देखते हैं हमारे CNX 200 पोर्टफोलियो की क्या रिपोर्ट है। डिस्क्लेमर, हम सभी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हैं। कोई भी बाय या सेल का डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछें। इस वीडियो का पर्पस सिर्फ और सिर्फ CNX 200 के पोर्टफोलियो की रिपोर्ट को ट्रैक करना है। मार्केट में रिस्क हमेशा ही रहता है, मार्केट फ्लक्चुएट होती रहती है, तो इसलिए को सारे डॉक्यूमेंट आप ध्यान से पढ़ें। इस वीडियो में हम जो भी डेटा दिखाएंगे वो रिलायबल सोर्सेज से लिया गया, ऑल दो फिर भी कोई गारंटी नहीं है उसकी। ये वीडियो की आपको बाय या सेल करने के लिए कोई ऑफर नहीं है। मार्केट में जो रिटर्न्स होते हैं वो इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, कोई गारंटी नहीं होती इस चीज़ की। इन्वेस्टमेंट ड्यू डिलिजेंस आप अपना खुद करें, अपनी रिस्क प्रोफाइल, अपना टैक्स, अपनी लीगल एडवाइस और अपनी फाइनेंशियल कंडीशन देखकर ही कोई ट्रेडिंग करें। हम कोई भी ट्रेडिंग को प्रमोट नहीं करते। जो भी पीछे परफॉर्मेंस हुए हैं जरूरी नहीं है कि वो आगे भी रिपीट हों, तो यानी कि पिछली परफॉर्मेंस के बेस पे आप फ्यूचर की परफॉर्मेंस को फोरकास्ट नहीं कर सकते। एक्चुअल रिजल्ट जो होंगे वो मटीरियली डिफरेंट हो सकते हैं जो पास्ट में रिपोर्ट हुए हैं। CNX 200 जो कि ऑलमोस्ट निफ्टी 200 ही है। निफ्टी 200 में 200 कंपनीज होती हैं NSE पर लिस्टेड। टॉप 200 कंपनीज आप मार्केट कैपिटलाइजेशन की फॉर्म में कह सकते हैं। ये एक तरह से कॉम्बिनेशन होता है 100 लार्ज कैप कंपनी यानी कि निफ्टी 50 और नेक्स्ट 50, यानी कि इन दोनों इंडेक्स को हम मिला लें तो हमारा बनता है लार्ज कैप यानी कि टॉप 200। इसके बाद नेक्स्ट होती है नेक्स्ट 100 जो कि होती है मिड कैप कंपनीज। ऑल दो टोटल मिड कैप कंपनीज 150 होती है। अब बिकॉज प्रैक्टिकल नहीं होता 200 कंपनियों में इन्वेस्ट करना है, इसलिए हम इन 200 में से 33 कंपनियां सेलेक्ट करते हैं अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करने के लिए। इक्वल वेट पॉलिसी फॉलो करते हैं हम, इसलिए हम हर स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में वेटेज देते हैं 3%, यानी कि हम 3% पैसा हर स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे। चेंज इन वीक, इस वीक हम 5 स्टॉक सेल करेंगे और 5 स्टॉक बाय करेंगे अपना पोर्टफोलियो डिजाइन करने के लिए। कौन से हैं वो स्टॉक जो हम सेल कर रहे हैं? बजाज होल्डिंग, मुथूट फाइनेंस, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, कोटक, श्रीराम फाइनेंस, ये वो 5 स्टॉक है जिनको हम बेच देंगे। इनमें दो में हमें प्रॉफिट हुआ है 19.7, 3.5 और बाकी तीनों में हमें लॉस हुआ है। बाय करेंगे हम इटरनल, जोमेटो है जो कि, JVTND, फोर्टिस, कोरोमंडल, प्रेस्टीज, ये 5 स्टॉक हम बाय कर लेंगे। रियलाइज्ड और अनरियलाइज लॉस की समरी अभी करंट वीक में क्या रही? लास्ट वीक तक हमें रियलाइज लॉस था 95,900 यानी कि 96,000, जो कि अब डिक्रीज हो गया है 94,600, यानी कि हमने अभी जो 5 स्टॉक बेचे उनमें हमने थोड़ा प्रॉफिट बुक किया जिसकी वजह से ये रियलाइज लॉस कम हो गया। अनरियलाइज प्रॉफिट लास्ट वीक तक हमें था 76,000 जो कि अब डिक्रीज हो गया 58,000। नेट लॉसेस लास्ट वीक तक थे 19,500 जो कि अब इंक्रीज हो गए 36,000, क्योंकि मार्केट में फॉल आया था तो इसलिए हमारा पोर्टफोलियो वैल्यू भी डिक्रीज हुई है इस पूरे पीरियड में। क्योंकि 1 नवंबर को हमने स्टार्ट किया था हमारा पोर्टफोलियो, हम लगभग 100 नोट लगभग एग्जैक्टली हम 120 ट्रेड कर चुके हैं और इन ट्रेड का रिजल्ट ये रहा है कि हमारे पोर्टफोलियो में डिक्लाइन यानी कि नेगेटिव रिटर्न रहा है 3.6% का, और इंडेक्स ने सेम पीरियड में 1.3% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है यानी कि गेन दिया है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं हमारा अंडर परफॉर्मेंस जो है वो है 4.9%। सेम इसी को रिप्रेजेंट करते हुए 10 लाख से हमने स्टार्ट किया था, ये हमारा रियलाइज लॉस्ट है 94,600, अनरियलाइज प्रॉफिट 58,000। उसके बाद करंट पोर्टफोलियो वाली 9,63,000 यानी कि नेगेटिव है 3.6%। अगर हमने ये अभी तक 120 ट्रेड कंप्लीट कर लिए हैं इस पोर्टफोलियो में, 1 नवंबर को स्टार्ट हुआ था। सेम अगर हम इसको कंट्री बेंचमार्क से कंपेयर करें तो बेंचमार्क ने रिटर्न दिया 2.2%, हमारा अंडर परफॉर्मेंस है 5.8%। निफ्टी 200 से अगर हम अपने पोर्टफोलियो को कंपेयर करें तो हमारा अंडर परफॉर्मेंस है 4.9%। कौन से हैं वो 33 स्टॉक जो हमारे पोर्टफोलियो का हिस्सा है? ये हैं वो 33 स्टॉक्स की लिस्ट जो हमारे पोर्टफोलियो का पार्ट है एज ऑन डेट। ग्रीन वाले प्रॉफिट वाले स्टॉक्स हैं, इसमें हमारा जो हाईएस्ट प्रॉफिट चल रहा है वो BSE में ही चल रहा है 64.9%। इसके बाद नेक्स्ट है आई थिंक 43% गैलेक्सो और ग्लेनमार्क। एंड रेड वाले हैं जिनमें हमें लॉस चल रहा है, वाइट वाले नॉट सिग्निफिकेंट मूव। टोटलिटी में आप देख सकते हैं 3.6% का लॉस है हमारे पोर्टफोलियो में। ये हमारी वेबसाइट का लिंक है, अगर आपको वीडियो में किसी भी
स्टॉक का नाम, डेट या कोई भी डेटा रीड करने में दिक्कत हो तो आप इस वेबसाइट पर जाकर उस पूरी रिपोर्ट को डिटेल्ड में देख सकते हैं। टॉप 40 गेनर एंड लूजर कौन से हैं हमारे पोर्टफोलियो के, तो ये है वो लिस्ट। इसमें फर्स्ट कॉलम टॉप 20 गेनर, देन नेक्स्ट 20 गेनर, देन ये है टॉप 20 लूजर, एंड देन ये नेक्स्ट 20 लूजर। जहां भी वैल्यू आ रही है इसका मतलब है वो हमारे पोर्टफोलियो यानी कि करंट 33 स्टॉक लिस्ट का पोर्टफोलियो का पार्ट है। जहां पर वैल्यू जीरो है यानी कि हम वहां पर प्रॉफिट बुक कर चुके हैं या लॉस बुक कर चुके हैं। सिमिलरली लॉस हम मोस्टली स्टॉक्स में बुक कर चुके हैं, सिर्फ 4 ही स्टॉक्स है जिनमें अभी तक लॉस बुक नहीं हुआ है हैवी, मतलब टॉप 40 की केस में अगर चेक करें तो। और बाकी हमारे पास गेनर, हमारे पास थोड़े काफ़ी नंबर ऑफ काउंट ज़्यादा है कह सकते हैं। ये हमारी वीडियो की लास्ट स्लाइड थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द चैनल।